Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JK Study Info. I hope you are all doing well. एक न्यू ऑफिशियल आर्डर आउट हो चुका है JKSSB और JKPSC के अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, पोस्टों के रिगार्डिंग, क्रिटिकल पोस्ट्स के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें रिक्रूटमेंट रूल्स मेंशन किए गए हैं। क्या वो नोटिफिकेशन है, सब कुछ हम डिटेल में चेक करेंगे। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार आ चुके हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको फ्यूचर की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। सब्जेक्ट आप देख सकते हो, नोटिफाइंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स गाइडलाइंस देयरफॉर। जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाली है या जो भी रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी गई है। ऑर्डर निकाला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 21 जून 2024। इसमें मेंशन किया गया है जो ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि जितनी भी रिक्रूटमेंट होने वाली हैं उनके आपने रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज करने हैं जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो साथ में इन्होंने ये कहा है कि जो ARI एंड डिपार्टमेंट है ये टाइम टू टाइम फाइनलाइज करता था रिक्रूटमेंट रूल्स कि किस पोस्ट के लिए कौन सी रिक्रूटमेंट रूल्स रहने वाली हैं और कौन सी वैकेंसी गेजेटेड है और कौन सी नॉन गेजेटेड है, या जो भी गेजेटेड या नॉन गेजेटेड वैकेंसीज वैकेंट है डिपार्टमेंट्स में उन डिपार्टमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस भेजते थे टाइम टू टाइम कि इन वैकेंसीज के रिक्रूटमेंट रूल्स को फाइनलाइज करें। साथ में यहाँ पर मेंशन किया गया है जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है GAD, वो भी डिपार्टमेंट्स को एडवाइस देते थे कि कौन से नेसेसरी स्टेप्स आपको उठाने हैं जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो फाइनलाइज करने में। जैसे कि आपको मालूम होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा था जो 2 साल से पोस्टें वेकेंट हो गए वो पोस्टें विड्रा किए जाएंगे, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है चाहे वो ARI डिपार्टमेंट हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन्होंने उनको एक गाइडेंस दी कि क्या क्या आपको मेंशन करना है जो ही आपके डिपार्टमेंट की कोई भी वैकेंसीज जो डायरेक्ट कोटा की होगी। डायरेक्ट कोटा मतलब जिनकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिक्रूटिंग एजेंसीज को भेजी जाएगी। साथ में इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अर्जेंसी दिखाई, जल्दी उन्होंने वैकेंसीज दिखाई जो भी क्रिटिकल पोस्ट हैं उनको फिलअप करने के लिए। उनको जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स थे उनको रिवाइज किया गया था और वो रिक्रूटमेंट रूल्स अवेलेबल किए गए थे। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स को कोई ना कोई नोटिस भेजते थे, ऑर्डर्स भेजते थे कि ये जो गेप्स हैं रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जहां पर भी मैंडेटरी हो गए वो रिक्रूटमेंट रूल्स वहां पर वो उनको फाइनलाइज करते थे, और जो भी क्रिटिकल पोस्टें होते थे उनके रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज करने के लिए वो नोट्स या ऑर्डर्स निकालते थे। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स होते थे वो फाइनलाइज करते थे ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। फिर बाकी डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट में वो पोस्टें होती थी वो उनको डाटा देते थे और उनको वो कहते थे कि आप इसको चेक करो जो गाइडलाइंस है क्या वो सही है या नहीं। अगर हम क्रिटिकल पोस्टों की बात करेंगे, क्रिटिकल पोस्ट किसको कहते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। क्रिटिकल पोस्ट का मतलब है सैंक्शन पोस्ट्स जिनको कोई भी मेथड या कोई भी रिक्रूटमेंट जिनकी नहीं अवेलेबल नहीं होती थी, जो वेकेंट पोस्टें रहते थे। यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन किया गया है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो इनकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है। यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और ये रेशो होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाएगी और कौन सी प्रमोशन के बेसिस पर। यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि इनका जो प्रोसीजर रहता था, जो भी डायरेक्ट कोटा के अंडर रिक्रूटमेंट्स आती थी उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता था, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड रहेगी, या सैलरी क्या रहने वाली है, पे स्केल क्या रहने वाली है, ये सब कुछ इनको मेंशन करना होता था। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इन पोस्टों के रिगार्डिंग जैसे कि आपको मालूम होगा कुछ डिफेंस की वैकेंसीज होती थी जिसमें SI की वैकेंसीज आती हैं, जिसमें कांस्टेबल की वैकेंसीज आती हैं। तो इनको एक गाइडलाइंस दी गई थी जो भी डिपार्टमेंट्स है
कि इनको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एक्सपीरियंस रहनी चाहिए या नहीं, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए। ये एक पूरा इनको प्रोसीजर दिया जाता है। अगर कोई रिक्रूटमेंट आनी है तो पहले आपने ये इनमें देखना है, क्योंकि बाद में क्या होता था, ज्यादातर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आती थी, मैक्सिमम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस में कोर्ट केस होते थे। किसी को क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, किसी को एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, किसी को फिजिकल के रिगार्डिंग या किसी को पोस्टों के रिगार्डिंग। तो इसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि पहले ये गाइडलाइंस फॉलो करो, उसके बाद इन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस की एडवर्टीजमेंट निकालो। साथ में टाइमलाइंस भी दी जाती थी कि कितने टाइम तक इन पोस्टों की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी या इन पोस्टों को फिल किया जाएगा। और कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाती थी कि वो कमेटी देखती थी कि इसमें क्या क्या अभी पेंडिंग है। और साथ में लास्ट में चेकलिस्ट में सबसे पहले क्या होता था, डिपार्टमेंट का नाम, नोटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पोस्ट, किस पोस्ट की नोटिफिकेशन है, गेजेटेड है या नॉन गेजेटेड। अगर गेजेटेड है तो कंकरेंस पहले लेनी होती थी J&K PSC से, जिसको हम JKPSC कहते हैं। इसी तरह बाकी आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो, क्या क्या कुछ डिटेल्स चेकलिस्ट में होनी चाहिए। और उसके बाद परफार्मा या शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 होता क्या है कि उसमें सबसे पहले देखा जाता था नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल और सेक्शन स्ट्रेंथ, साथ में कैटेगरी, नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल, कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहने वाला है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। जैसे आपको मालूम होगा, सारे पोस्ट डिपार्टमेंट्स को वापस दिए गए हैं, सारे पोस्ट विड्रॉ किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम करने थे, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी जो अप्लाई की गई थी उसी के बुनियाद पर अब हर कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि उन पे अप्लाई होने वाली है न्यू रिजर्वेशन रूल्स। और साथ में इनको ये कहा गया है आप इनको फाइनलाइज करें, आगे जिन भी पोस्टों की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आएगी उनको रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज करके होने चाहिए। यही इनमें मेंशन किया गया है। अगस्त मंथ में आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आएगी। जैसे हाल में ही एक अपडेट भी आई थी कि जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस हैं वो अगस्त मंथ में ही आने वाली हैं। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये ऑर्डर निकल कर आ चुका है जो ARI एंड ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट है इनकी तरफ से, क्योंकि इनको ही सारे पावर्स है, इनको ही फाइनलाइज करने होते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। ये थी एक अपडेट, सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। इसी तरह की हर कोई अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे।